मुझे बड़ा अजीब लगता है, तुम सब रहते फर्स्ट फ्लोर पर हो और तुम्हारी रसोई नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। तुम्हें तो बार बार ऊपर नीचे करने में ही कितना समय लग जाता है। इसी बात से तो हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, वरना सब कुछ ऊपर होता तो सब सही रहता, या फिर सब कुछ नीचे होना चाहिए था। इस तरह बातें करके दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं। वहां पर सब उन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे अच्छा हुआ कि आप दोनों आ गए। हमारे लिए जल्दी से कुछ ठंडा सा पीने के लिए बना दीजिए, बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ बेटा, कुछ अच्छा सा बना दो, मेरा भी कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। मेरे लिए तो तुम पहले सादा पानी दे दो। दोनों वापस नीचे जाती हैं और पहले सीमा सबके लिए ठंडा पानी लेकर जाती है और वहीं दूसरी तरफ नेहा अपनी छोटी सी रसोई में सबके खाने पीने के लिए कुछ ठंडा बना रही थी। अब स्लैब पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। जैसे ही नेहा पीछे मुड़ती है और उसने अभी जो खाना बनाया था गलती से हाथ लगने की वजह से सब गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल से तो मैंने अभी सारा खाना बनाया था और इतने कम स्पेस होने की वजह से सब कुछ गिर गया। नेहा और सीमा को गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे और सीमा भी अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहती है, अब हमें इतनी गर्मी में दोबारा काम करना होगा। इस तरह दोनों को छोटी रसोई में मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था। उनके लिए हमेशा स्पेस बहुत ज्यादा कम रह जाता था। कई काम तो उन्हें रसोई से बाहर वाले स्पेस में ही करने पड़ते थे। कभी रसोई में पूरा सामान नहीं आ पाता। फिर से मुझे लग रहा है कि सारा सामान बाहर ही रखना होगा, क्योंकि यहाँ तो सारा सामान बिल्कुल नहीं आने वाला। दीदी, इतने कम स्पेस में सचमुच मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों ना हम एक बार घर वालों से बात कर लेते हैं कि रसोई को थोड़ा सा बड़ा करवा लेते हैं। बाहर इतना स्पेस तो है, अगर रसोई थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो हमें थोड़ी बहुत गर्मी भी कम लगेगी और साथ में काम करने में इतनी परेशानी भी नहीं होगी। अब दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो घर वालों से इस बारे में बात करेंगे और जैसे ही रात को सब डिनर करने के लिए टेबल पर बैठते हैं और सब साथ होते हैं तो दोनों इस बारे में बात करती हैं। मम्मी जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात करनी है? चाची जी, मम्मी जी, हम कहना चाह रहे थे कि रसोई बहुत छोटी है और इतना सारा खाना बनाना पड़ता है। साथ में हम दोनों से एक रसोई में काम करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो हम कह रहे थे कि उसके बाहर जो गैलरी का ओपन स्पेस है उसको भी हम थोड़ा रसोई के अंदर ऐड करवा लेते हैं। तो जब रसोई बड़ी हो जाएगी तो हमें गर्मी भी कम लगेगी और खाना बनाने में भी परेशानी नहीं होगी। किसी को भी ये बात बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगती और सब मजाक में कहते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों का सीरियस चेहरा देखकर तो हम लोग सच में कंफ्यूज हो गए थे कि पता नहीं ऐसी कौन सी सीरियस बात करने जा रहे हो तुम दोनों। लेकिन तुम दोनों भी ना फालतू की बात कर रहे हो। बेटा, हम दोनों देवरानी जेठानी ने भी तो अपनी पूरी जिंदगी इसी रसोई में बिताई है और तुम दोनों की बेवजह की शिकायत कर रही हो। अरे बेटा, कुछ नहीं है रसोई में। वैसे भी तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें सोना थोड़ी है वहाँ पर। तुम्हें तो बस थोड़ी देर के लिए सुबह और रात का खाना ही तो बनाना है। बेटा, तुम्हारी रसोई बड़े करने के चक्कर से जो गैस रूम का स्पेस है वो कम हो जाएगा। अब कल को ज्यादा मेहमान आने लगे तो हम उन्हें कहाँ सुलाएंगे? ऊपर तो वैसे भी हम सबके पर्सनल अपने रूम हैं। हाँ, और रसोई की दूसरी तरफ पार्किंग है, इसलिए रसोई का स्पेस तो बड़ा नहीं हो सकता बेटा। हाँ भाभी, रसोई बड़ी करवाकर क्या करोगे आप दोनों? आपको वहाँ पूरा दिन थोड़ी बिताना होता है। ये बात सुनकर तो दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोनों का पारा बहुत हाई हो जाता है। लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती। रात को जब दोनों बर्तन साफ कर रही थी, मम्मी जी और ताई जी को लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र इस रसोई में बिताई है। लेकिन उन दोनों को तो शहर में आए हुए 10 साल भी नहीं हुए। उन्होंने पहले गाँव की उतनी बड़ी रसोई में खाना बनाया है जहाँ उन्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती थी। हाँ, और यहाँ पर आने के बाद तो उन्होंने मदद के लिए काम वाली भी लगा रखी थी। लेकिन हमारे लिए तो कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना ही घर में काम वाली और ना ही बड़ी रसोई है, तो हम करे भी तो क्या करें? दोनों इस तरह गुस्से में बर्तन धो रही थी और उसके बाद जब दोनों बर्तन सुखाकर उन्हें रसोई में वापस सेट कर रही थी तो तभी दोनों की ही एक दूसरे से टक्कर हो जाती है। आउच! आय हाय, बड़ी जोर से लग गई। हाँ दीदी, और इन्हें लगता है कि हमें रसोई में करना ही क्या होता है? हमें यहाँ पर सोना थोड़ी है, हमें तो बस थोड़ी देर काम ही तो करना है। लेकिन वो थोड़ी देर काम करने में भी तो हमें कितनी परेशानी होती है। उसके बाद दोनों जाकर अपने अपने कमरे में आराम करती हैं। यूं ही दिन गुजर रहे थे और उनकी परेशानी वहीं की वहीं थी। छोटी रसोई और वहां पर सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल। एक दिन दोनों बहू गर्मी में रसोई में काम कर रही थी। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जॉस्ट फैन है, हम तो यहाँ पर कूलर भी नहीं लगवा सकते। कहाँ कुछ लगेगा यहाँ हम दोनों ही ठीक से इस रसोई में खड़े हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ सभी घर वाले कुछ प्लानिंग कर रहे थे। हमारा सैटरडे संडे की तो छुट्टी है ही, तो हम फ्राइडे की भी छुट्टी ले लेंगे और उसके बाद हम सब कहीं अच्छी जगह घूमने चलेंगे। वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो कहीं तो हमें जाना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, कहीं बाहर ठंडी जगह पर घूम कर आएंगे तो अच्छा लगेगा।
हाँ भैया, आप दोनों ने तो मेरे मन की बात छीन ली। इतना अच्छा आइडिया है, घूमने तो हमें जरूर जाना चाहिए। अरे ठीक है, अब तुम सब बच्चों ने मन बना लिया है तो चलो चलते हैं। नेहा और सीमा सभी को खाना परोसती हैं और सब उन्हें ये बात बताते हैं, जिससे वो दोनों भी खुश हो जाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में हम भी यहाँ की गर्मी से काफी परेशान हो गए। कुछ अच्छी ठंडी जगह घूम कर आएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बहू, तुम दोनों आज ही सारी पैकिंग कर लेना, 3 दिन बाद हम जाएंगे घूमने। इस बात की वजह से तो नेहा और सीमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उन्होंने पैकिंग वगैरह की तैयारी भी शुरू कर ली थी। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर अच्छी सी जगह घूमने जाता है। सब गाड़ी में नजारे को देखते हुए जा रहे थे और वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे और साथ में हल्की फुल्की बर्फ भी थी। गर्मी में ठंडक का एहसास कितना अच्छा होता है। हाँ, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब लोग सबसे पहले होटल में चेक इन करते हैं और उसके बाद सब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। यहाँ का खाना कितना टेस्टी है। हाँ, यहाँ पर तो गर्म खाना खाने में भी काफी अच्छा लग रहा है, वरना गर्मी में वहाँ पर ऐसा खाना कहाँ अच्छा लग रहा था। वहाँ तो ऐसा लगता था बस कि हमेशा कुछ ना कुछ ठंडा ही खाने पीने के लिए लेते रहो। हाँ मम्मी जी, यहाँ तो सब अच्छा लग रहा है। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं और अगले दिन वो पूरा दिन वहां पर खूब एंजॉय करते और ढेर सारा घूमना फिरना और शॉपिंग करने के बाद सब बहुत ज्यादा थक गए थे। तब शाम को वो वहां से अपने एक रिश्तेदार के घर पर जाते हैं जहां पर उनका स्वागत किया जाता है। वो उनके लिए कुछ गिफ्ट और फल फ्रूट लेकर गए थे। अरे शांति और सुनीता, इन सब की क्या जरूरत थी, तुम दोनों कभी नहीं मानोगी। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी हम कितने समय बाद मिल रहे हैं। हम यहाँ आए और तुमसे बिना मिले तो जा नहीं सकते थे। नहीं, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, चलो ऊपर चलते हैं। उसके बाद सब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। नेहा और सीमा कमला की बहू की मदद करने के लिए रसोई में जाती हैं कि अरे कोई बात नहीं, मैं अकेले खाना बना लूंगी, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों तो थक गए होंगे, जरा आराम कर लीजिए। अरे नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, वैसे भी इतने सारे मेंबर्स हो गए हैं तो अगर हम आपकी मदद करेंगे तो सब जल्दी हो जाएगा। नेहा और सीमा रसोई को बड़े ध्यान से देख रही थी क्योंकि वो रसोई बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और वहां पर बहुत अच्छा वेंटिलेशन हो रहा था। ऋतु के जरा बाहर जाते ही दोनों एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगती हैं। अरे दीदी देखो, ये रसोई कितनी ज्यादा बड़ी है, खाना बनाने में तो यहाँ पर असली मजा आएगा। बिल्कुल, इस रसोई में तो गर्मी लग ही नहीं सकती। देखो तो जरा, 2 साइड ओपन किचन है, कितना अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। काश हमारी भी ऐसी रसोई होती तो हमारी भी रसोई ठंडी होती, उसमें हम